हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द ट्रू अबाउट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशंस है। तो ऑल ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द रिएक्शन गिवन बिलो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर। आपने यहाँ पर ए बी सी डी और ये रिएक्शंस दी हैं। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना रहा है। कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये चारों एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हैं। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे एलिमेंट के एटम्स जो अदर कंपाउंड से कम रिएक्ट हो रहे हैं, तो उनके बेस्ड हमने आंसर देना। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज को रिकॉल करना। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकुरी Hg, Ag सिल्वर, Au गोल्ड और प्लेटिनम। तो इन सब में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, देन कॉपर, देन सिल्वर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम एलिमेंट में देखते हैं नाइट्रोजन एक ही एलिमेंट के 2 एटम है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट के 2 एटम के 3 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, और ये एलिमेंट के वेस्ट है। बाकी हम जितने भी रिएक्शन देख रहे हैं ये सारे कंपाउंड है सारे। यहाँ ये ऑक्सीजन एलिमेंट है और एलिमेंट है बट मॉलिक्यूल की फॉर्म में, पर गैसियस फॉर्म में, पर एलिमेंट मीन्स कि सेम टाइप ऑफ एटम है। इसमें भी डिफरेंट टाइप के एटम है, इसमें भी डिफरेंट टाइप के एटम है। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, combination of 2 or more than 2 atoms of different element in fixed proportion when they react with each other, when they get the suitable condition. तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी जो डेफिनेशन केमिस्ट्री का उसके बेस्ड है, जो हमारी चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेसिपिटेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें इस टाइप ऑफ रिएक्शंस में क्या होते हैं कि 2 सब्सटेंसेस, 2 केमिकल कंपाउंड, केमिकल स्पीशीज जब रिएक्ट करती हैं तो उनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये एक बेस है, ये एक बेस है और ये एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। बेस और जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और कॉपर क्या सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करता है, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट और NaCl ये 2 सॉल्ट है, और यहाँ पर भी आयंस तो दोनों कंपाउंड बना रहे हैं बट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे ये दोनों सॉल्ट जो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ के सॉल्ट्स है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो ये अपने आयंस एक्सचेंज कर रहा है। तो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। नाइट्रोजन जो है सोडियम के साथ, क्योंकि जब ये दोनों ब्रेक होगा तो ये Ag+ होगा, ये NO3 नेगेटिव होगा। जब ये 2 ब्रेक करेंगे NaCl तो Na+ Cl नेगेटिव। तो सिल्वर नाइट्रोजन के साथ नाइट्रेट आयंस सोडियम के साथ रिएक्ट करके फिर से सॉल्ट बना देते हैं, और सिल्वर
क्लोराइड जो होता है वो पीपीटी बनाता है, मीन्स कि ए सॉलिड सब्सटेंस दैट इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ड्यूरिंग प्रेसिपिटेट बनते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रिक एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो हमें इस रिएक्शन से ही हमें पता चल रहा है और इसके ऑप्शंस में भी पता चल जाएगा कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एसिड जब बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशंस है, तो ये इसका राइट ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और या इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये नहीं है, कंबाइन करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो कंपाउंड मिक्स होकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्योंकि जब दोनों मिक्स होते हैं तो आयंस बनते हैं, तो इसका मतलब कि इसमें जो ऑप्शन है वो इस तरह से 1 और 2 मीन्स कि ये तो नहीं है। इसका मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लगभग ये सेम होता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है और जो डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसमें दोनों ही साल्ट बनते हैं, एक पीपीटी हो बन जाता है, दूसरा सॉल्ट जो होता है सॉल्युबल होता है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट आर मिक्स्ड। तो ये भी बुक के चैप्टर से क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर को थॉरोली पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिएक्शंस को बार बार राइटिंग में करना है, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस जो होती है वही हमेशा परमानेंट माइंड पर उसका इम्प्रेशन रहता है। तो सबसे पहले तो बोला कि क्या दोनों मिक्स होते ही नहीं, या फिर वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgI सिल्वर आयोडाइड की बनाते हैं, या फिर येलो प्रेसिपिटेट। और ये इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो चैप्टर को बार बार रीड करते हैं। तो येलो पीपीटी ऑफ AgI ये बुक में भी दिया है, चैप्टर में भी दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बैलेंसिंग करना है, तो X PbNO ट्वाइस और यहाँ Y और यहाँ पे Z की वैल्यू को हमें बोला गया है कि हमें ढूंढना है, तो हम इसको अलग से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले राइट करते हैं इक्वेशन। अगर हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं तो यहाँ लेड के 2 हो जाते हैं और यहाँ लेड के 4 और नाइट्रोजन के 2 और यहाँ नाइट्रोजन के 4, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। अगर हम सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, X को 2 लेते हैं, Y को भी 2 लेते हैं और उसको 4 लेते हैं, तो यहाँ लेड के 2, लेड में 2 एटम हो गए, और यहाँ पे भी लेड के 2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का 9 2 N2 और ये 2 2 जा 4, नाइट्रोजन के यहाँ 4 हो जाते हैं इधर, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन में 4 आते हैं। ऑक्सीजन हमारा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, और यहाँ 2 4 2 जा 8 8 और 2 12, ऑक्सीजन में यहाँ 12, ऑक्सीजन में यहाँ 12, तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन में हमने सारे ऑप्शन को बारी बारी से ट्राई करके तब हमारे पास ये आंसर हम इसका सही ढूंढ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, कि हमें सोचकर ही इसका आंसर देना पड़ता है। और जो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो सबसे पहले हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो हम देखते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड में को डाइल्यूट करते हैं, जब उसमें वाटर की क्वांटिटी ऐड करते हैं, तो हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालते हैं, तो या फिर एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं, तो वो हीट रिलीज होती है। तो जिस रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करके फिर गैस में जाता है। इट मीन्स कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। देन कंडेंसेशन में क्या है कि जो हॉट वेपर्स, वाटर वेपर्स या किसी टाइप के भी हॉट वेपर्स होते हैं वो कंडेंस ठंडे होते हैं जब आप हीट को छोड़ते हैं उस केस में भी, तो कंडेंसेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सब्लिमेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इवेपोरेशन क्या है कि जब वाटर
हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे भी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मीन्स कि ये भी एक एंडोथर्मिक है, डाइल्यूशन भी एंडोथर्मिक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है आंसर हमारा 2 और 4, यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन वी यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये तो नहीं होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर मिलती है उसको तब तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ऑयल और फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम भी नहीं होगा। तो फिर हमारे पास ऑप्शन 4 नाइट्रोजन और हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम गैस भी इनर्ट गैस होती हैं, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिड्यूस करती है। ऑन द अदर हैंड नाइट्रोजन तो जो है वो ऑक्सीजन को पूरी तरह से डिस्प्लेस कर देती है। दैट इज वाई द हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस इज यूज टू स्टोर फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हम पहले रिएक्शन को लिखते हैं। रिएक्शन को लिखने के बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है कि जिंक की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। तो ये -1 और 2, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। इसका मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट की वैलेंसी किस तरह से फुलफिल होगी, जिंक के साथ जब वो रिएक्ट करेगा। इट मीन्स कि हमारे पास सिल्वर के 2 एटम्स चाहिए, हमको सिल्वर नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तब ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो सकती है। तो ऑप्शन 1 राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ आयरन सल्फेट क्रिस्टल बिफोर हीटिंग। हीटिंग से पहले इसका कलर होता है ग्रीन एंड आफ्टर हीटिंग इसका ब्राउनिश रेड हो जाता है। ये भी एक इंफॉर्मेशन है। तो आयरन सल्फेट को हम ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MnO2 प्लस HCl गिव राइज टू MnCl2, H2O और Cl2। तो हमें इसमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन होती है दोज केमिकल सब्सटेंसेस और कंपाउंड विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीडेशन के लिए ये ऑक्सीजन को दे रहा है। तो ये ऑक्सीजन किसको इसने ट्रांसफर किया, इसको, जिससे कि हमारे पास ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर MnO2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और आयोडीन में कन्वर्ट होता है तो आयोडीन का कलर क्या होता है। ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि पर्पल कलर होता है आयोडीन का। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। एग्जर्शन और रीजनिंग के लिए भी आपको चैप्टर को थॉरोली पढ़ना है और बार बार पढ़ना है।